पर बात कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने 3 काज कर लिए हैं, लट लॉट और लट लिट और लन। आज मैं आपको चौथा लॉट लकार करना है। लॉट लकार जो है अज्ञात काल, हिंदी इंग्लिश में आपने सिर्फ 3 काल पढ़े हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। इसमें संस्कृत में आपके 2 काल और लॉट लकार अज्ञात काल, इसमें किसी को आज्ञा दी जाए, और एक होगा विधि लिंग लकार जो कि संभावना या चाहिए के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो आज का अपना जो बिंदु है वह है लॉट लकार। लॉट लकार आदेश या अज्ञात काल जिसको बोलते हैं, अज्ञात काल। तो सबसे पहले जैसे पीछे के आपको तीनों वीडियो में मैंने तीनों कालों के ये पहचान देखा है, वैसे ही इस काल के भी पहचान आपको बता रहा हूं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ऐसे चलता रहेगा जो पीछे लट लकार लट रेट और लट लकार में चला, वैसे ही इन सब में वही 3 पुरुष वही 3 वचन सेम ऐसा होता है। वैसे कि इनके पहचान जो है वो अलग अलग होते हैं, जिसको अलग अलग प्रकार से अपने पटाखे बनाने होते हैं। ऐसा इसमें 3 वचन, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का जो प्रथम पुरुष के जो पद्यांत होंगे वो है आपके अतु, अदाम, अंतु। अतु, अदाम, अंतु। अतु, अदाम, अंतु। और मध्यम पुरुष का हो जाएगा अतम, अत। उत्तम पुरुष इसका हो जाएगा आनी, आ, आम। आनी, आ, आम। तो ये आप अगर पहचान जैसे लिखे गए हैं, तीनों वचन, तीनों पुरुष और ये 9 वर्ड आपके हैं पहचान के, ये अच्छी तरह से आप याद रखते हो तो इससे किसी भी प्रकार का कोई भी धातु आप बना सकते हैं। आज मैं आपको भू धातु, भू भी होता है होना, धातु भूमि होना, इसका जो धातु का होता है भव से, भवती, भवते, भवती, भवसी, भवते, भवत, भवामी, भवावै, भवाम। तो ऐसी प्रथम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का जो है
भू धातु हो जाएगा, इसका तो भाव से चलेगा, ये भाव प्लस अब अतु है क्या, ये पहला बता रखना अतु है, तो इस अतु को भाव के साथ जोड़ेंगे तो ये हलन हटकर एस वैल्यू को पूरा हो जाएगा, टू रह जाएगा शेष, तो भाव प्लस टू, भाव टू, भाव प्लस अतु को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, ये भाव टू हो जाएगा। इसका भी किसी प्रकार से चलेगा, भाव टू भवताम भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु। ऐसे ही मध्यम पुरुष को हम जब लिखेंगे तो अ अतम अत, ये प्रत्याम जोड़ करके बनाना है, तो अ भाव के साथ भाव प्लस अ जोड़ेंगे तो अ इस वैल्यू में सम्मिलित हो जाएगा, यानी हलन घट जाएगा और अ इस वह के साथ जुड़ जाएगा, वह पूरा हो जाएगा, क्या रह जाएगा शेष, वह और वह और वह, तो ये हो जाएगा सिर्फ भाव, वह हलन है हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा, वह पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भाव, तो यहाँ आ जाएगा मध्य पुरुष में अपना भाव। फिर आगे अतम, तो क्या पढ़ेंगे, भवतम हो जाएगा, और अत भवत, हलंत हो वहाँ हलंत लगाना है, विसर्ग हो वहाँ विसर्ग लगाना है, मात्रा जैसी पट्यांत में लगी होती है सेम टू सेम वैसा लगाना है। संस्कृत में अधिकतर मात्राएं छोटी ही होती है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आनी और आम ये पट्यांत होते हैं, जैसे भाव प्लस आनी, तो वह में एक मिल जाएगा, वह पूरा हो जाएगा, आगे इसके मात्रा है वो वह के लग जाएगी, तो भवा, और लास्ट शब्द अपने पास है नी, लास्ट वर्ण जो है ना नी है, तो भव आ नी, भवानी, तो इसको हम लिखेंगे भवानी, भवाव, भवाम। बस याद रखना है, जहां मात्राएं जैसी लगी है, जिस प्रकार के हलक लगे विसर्ग लगे हैं, अपने को वैसे ही लगाने हैं। ये चीज समझ में आया, याद रखना है, ये प्रत्यांत अपने को याद रखना है। फिर इससे जैसे मैंने ये बताया, इस प्रकार से जोड़ करके कोई सा भी आप धातु बना सकते हैं, चाहे गम का, बद का, हस का, चर का, नी का, जो भी आपको बनाना हो वो आप धातु बना सकते हैं। अब इस धातु से यानी कि आग्रार्थ काल से जैसे किसी बातें दी जाती हैं, अपना मोबाइल बंद करो, पढ़ो, मोबाइल आपको बंद नहीं करना, आपको चालू रखना है, आपको पढ़ना है। आपको जैसे कहा कि अपना मोबाइल बंद करो, ये क्या हुआ, आगे हो गया, आगे दी जा रही है, खड़े हो जाओ, पुस्तक पढ़ो, ये कार्य मत करो, यानी कि जहां मनाही की जा रही है, आगे दी जा रही है, कुछ करने को कहा जा रहा है, तो आज्ञा। तो इसी प्रकार के कुछ 50 पॉइंट्स आपको बताता हूँ।
पहला वाक्य घाट मत जाओ। घाट मत जाओ, इसमें मनाही भी की जा रही है और आज्ञा भी की, यानी कि नहीं जाना है। या क्या है, मत जाओ, ये मनाही भी है, मना भी किया गया। तो इसका जब हम बनाएंगे वाक्य, तो अब पहले शब्द है अपने पास घर। घर के लिए ग्रहण, अब मत के लिए मां, ग्रहण मां। अब चूंकि क्या करता, इसका नाम नहीं दिए, कुछ पता नहीं चला इसे, तो इस वाक्य से हम क्या अंदाजा करेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं तुम घर मत जाओ, तुम शब्द क्या हो, इसमें समझ हो गया। तो ग्रहण मां गच्छ, क्योंकि त्वम शब्द है वो युष्मत् शब्द का मध्यम पुरुष में चलने वाला एक वचन। इसी प्रकार घर मत जाओ किसी पर्टिकुलर बहुत सारों के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी एक के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये भी इससे वाक्य को पता नहीं चलता है। घर मत जाओ तो किसी एक के लिए है, तो भी आप अपना याद रख सकते हो, घर मागच्छ, घर मत जाओ सीधा। अगर इसमें कर्ता कोई हो तो उस कर्ता के आधार पर, जैसे तुम दोनों पुस्तक पढ़ो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो। अब यहाँ क्या है, कर्ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्या है, तुम दोनों। तो तुम दोनों के लिए हमें अब अपने माइंड में सोचना होगा कि कर्ता क्या लगाएगा। तुम दोनों के लिए संस्कृत वर्ड क्या होगा, दिमाग में सोचो क्या आएगा, युष्मत्। युष्मत् शब्द है, उसका प्रथम विभक्ति जो मैंने पहले की वीडियो में बताया, आपको दिखाया, तमाम युवाम यूएम से चलता है। तो तुम दोनों, टर्म हो गया एक वचन, तुम, युवाम तुम दोनों, और ये तुम सब। तो यहाँ तुम दोनों शब्द आया है, तो तुम दोनों के लिए अब कर्ता क्या लगाएंगे, शब्द क्या लिखेंगे, युष्मत् का द्विवचन लिखेंगे, तो युवाम, युवाम। अब आगे क्या है, ऑब्जेक्ट अपना पुस्तक, तो पुस्तक के लिए पुस्तकम, पुस्तकम। अब आगे क्रिया, पढ़ना, पठ धातु हो जाएगा, इसमें धातु नहीं क्रिया होती है, तो पठ धातु। अब कर्ता के अनुसार लगाएंगे, कर्ता इसमें तुम दोनों है, यानी कि मध्यम पुरुष में चलने वाला है, तो क्रिया मध्यम पुरुष में चलने वाली लगाएंगे। मध्यम पुरुष में जो चलती है, ये द्विवचन है तो द्विवचन की लगाएंगे, एक वचन होता है एक वचन की। हर वीडियो में आपको ये बताया कि जैसा कर्ता है वैसी क्रिया लगानी है। कर्ता द्विवचन का, क्रिया द्विवचन की होगी, कर्ता एक वचन का, क्रिया एक वचन की होगी, कर्ता बहुवचन का, क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर द्विवचन है, मध्यम पुरुष में ही चलने वाला है ये, क्योंकि युष्मत् शब्द मध्यम पुरुष में ही चलता है, अस्मत् उत्तम पुरुष में ही चलता है। इसके अलावा तक या अन्य जो भी है वो सब प्रथम पुरुष में चलता है। तो अब यहाँ युवाम पुस्तकम, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो, तो पठ धातु। अब पठ धातु को आपको जो अभी मैंने ये दिखाया है डॉट लगा, तो इसका मध्यम पुरुष क्या होगा, मध्यम पुरुष में किस प्रकार से चलेगा, अतम अथ,
मध्य पुरुष के प्रत्यांत है इसके ए अतम अत। तो पठ धातु, जैसे ये पठ धातु है, इसके साथ द्विवचन, द्विवचन क्या शब्द था? ए अतम, ए एक वचन, अतम द्विवचन, तो क्या जोड़ेंगे? अतम। तो पठ प्लस अतम हो जाएगा, तो ए इसमें शामिल हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, ठे के साथ ए शामिल हो जाएगा, मिल जाएगा इसमें, तो ठे पूरा वर्ड हो जाएगा अभी क्योंकि अधूरा हलंत लगने से, और तम इसका शेष भाग बच जाएगा, तो इसके लास्ट में जुड़ेगा, तो पठतम हो जाएगा। क्या बनेगा? पठतम। तो यहाँ अब वह शब्द जो पठतम बना है वह इसके आगे लगता है। इस रूप से वाक्य बनाने के लिए हम इस प्रकार से पहले कर्ता का चुनाव, कर्ता किस प्रकार का है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, किस प्रकार का क्या है वो देखना पड़ेगा। फिर उसी आधार पर कौन सा वचन है वो नोट करने के बाद उस वचन को देखना पड़ेगा, लिंग को देखना पड़ेगा, फिर क्रिया के साथ क्रिया जब हम लगाएंगे तो उसके लिए उसी आधार पर कि ये कर्ता किस पुरुष में चलने वाला है, किस लिंग का है, या किस कौन सा वचन है इसका, यानी कि पुरुष और वचन दोनों विशेष आपको देखना होगा। तो अब यहाँ पर द्विवचन होगा और मध्यम पुरुष में चलने वाला है, तो अब ये मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या बनता है? पठतम बनता है, तो हम यहाँ जाएंगे पठतम। पठतम, तो ये वाक्य होगा युवा पुस्तक पठतम, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो। आगे दी जा रही है तीसरा वाक्य, हंसो मत, हंसो मत। तो मत के लिए अलम शब्द भी आता है मनाई के लिए। अलम जो है इसके साथ विभक्ति है वो तृतीय रहेगी, इसलिए इस वाक्य को जब हम मनाएंगे तो इसमें आ जाएगा अलम हंसते, अलम हंसते, मत हंसते, अलम हंसते। अब हंसते क्यों आई? तो वो भी नहीं आता, अलम की योग में आए। अगर अलम शब्द हम लगाएंगे तो तृतीय हंसना तो तृतीय। अलम वार्तालाप में बातचीत मत करो। इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखते हो तो ये बहुत बड़े पैमाने पर काम आते हैं। पुस्तक पढ़ने में किसी प्रकार का धातु बनाने, सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का जब आप पुस्तक पढ़ते हो तो उसमें छोटे छोटे मीनिंग आते हैं, उनका अगर अर्थ याद नहीं है तो आप लाइनों का अर्थ नहीं कर पाओगे। उन लाइनों का अर्थ तभी होगा जब हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। और काल ये तो जरूरी है, व्याकरण का ज्ञान हर विषय के लिए, यानी कि जो भी चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा जो भी है उस सब के लिए व्याकरण का योगदान होता है, वो हमें याद रखनी चाहिए। और ये व्याकरण के छोटे जो बिंदु हैं, छोटे छोटे साधारण से जो वाक्य मैंने आपको बताए हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको याद रखो, कॉपी में आप लिखो, इस प्रकार से नए वाक्य बनाओ। तो मेहनत करने से, जब आप मेहनत करेंगे, स्वयं अपने हाथ से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कॉपी नोटबुक पर लिख करके और अपने आप वाक्य बनाएंगे, तो संस्कृत कोई हार्ड विषय नहीं है, ईजी है।
लेकिन नए पढ़ने वालों के लिए तो ये हार्ड नहीं होता, तो कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते। अधिकतर बच्चे तो इस विषय को क्या है, अपने को 10वीं तक पढ़ना है, आगे अपने लेना नहीं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, सिर्फ पास मार्क्स। तो पास मार्क्स नहीं, अपने को अच्छे तरीके से इस विषय को पढ़ना है। अपनी देव भाषा सभी भाषाओं के लिए जननी है, संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, इसलिए हम सब इस भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप सबका